तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ करें, तो उसकी आज वीडियो जो है मैंने सोचा आज बना लूँ और अपलोड कर दूँ चैनल पर, ताकि आप सबका जो है वो जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जितना भी जो नहीं आपको पता वो सब क्लियर हो जाए। तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है और ये 9th स्टैंडर्ड में बेसिकली 9th क्लास में एसएससी मतलब हमारा जो कराची बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, उसमें अभी 2024 में जो पेपर हुआ है केमिस्ट्री का 9th क्लास का, उसमें भी जो है वो ये सवाल बिल्कुल एग्जैक्टली यही सवाल जो है वो पूछा गया था। और बच्चे अच्छे खासे बच्चे जो है वो करके भी आए होंगे और कुछ छोड़ के भी आए होंगे जिन्होंने नहीं समझा होगा। तो क्लोरीन नहीं था बस, बाकी ये 3 थे और 3 नंबर का आया था। तो आज हम इसको सीख लेते हैं और इससे जो भी कंफ्यूजन है इससे दूर करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का हमें डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है। अब इससे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक जाहिर है तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से आता ही है, तो सब शेल्स का इस्तेमाल करके SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का टॉपिक, कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। वो आता है तो फिर हमारा काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली उसकी वीडियो नहीं है तो मैं ज़्यादा जो है वो कोशिश यही करूंगा कि आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाऊं, और मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s1, ठीक है। अब क्योंकि इसका यही आउटर मोस्ट शेल, यही वैलेंस शेल होगा इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का आ गया शेल या वैलेंस शेल, ठीक है। और दूसरे हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। अब हमें डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाया तो एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, अच्छा इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास होगा तो 2 हो गए। अब ये H और H ये दोनों आपस में मिलेंगे तो फिर क्या बना लेंगे, ये H2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, और ये किस तरीके से होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ये इस तरीके से मिक्स मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ये H2 है, ठीक है, ये H2 मॉलिक्यूल है। और क्योंकि अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप बस क्लियर रखें अपना, कि हमेशा याद रखिएगा कि या तो जो एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट है वो खुश कब है, जब उसका ड्यूप्लेट मतलब उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर उसका ऑक्टेट मुकम्मल। ड्यूप्लेट और ऑक्टेट ये हमारा मुकम्मल होना चाहिए किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, तो वो हैप्पी है, खुश है। तो ड्यूप्लेट अगर मुकम्मल है यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्योंकि ड्यूप्लेट रूल लगेगा, उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमारे पास और ज्यादा है ही नहीं 8 इलेक्ट्रॉन से, तो कहाँ नहीं जा रही है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये खुश तब होगा जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, और ये खुश तब होगा जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो। आ गई बात समझ में। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल बनता है, ये डॉट और ये क्रॉस। अब ये क्रॉस इसमें बिलोंग कर रहा है, इसको इसके साथ है, तो इसका मतलब इसका ये डॉट और ये क्रॉस, तो एक 2 होगा इसके। और इसी तरीके से इस हाइड्रोजन की बात की जाए तो एक डॉट और एक क्रॉस, इसके भी 2 हो गए। तो इस तरीके से ये डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अब हम बनाएंगे N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल का हम मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं भाई इसके आगे, आप सही है। तो N2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N नाइट्रोजन। अब क्यों एक का पता चल जाएगा, दूसरे की भी कॉन्फ़िगरेशन वही होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 7, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो नंबर है एटॉमिक नंबर, वैसे तो आपको याद होने चाहिए शुरू के, वैसे अगर ना भी याद है तो ये अक्सर यहाँ पे सवाल में गिवन होता है। 9th स्टैंडर्ड में बेसिकली गिवन ही होता है एटॉमिक नंबर, तो आपको याद ना भी करे मसला नहीं है, लेकिन होने चाहिए कुछ चंद एक बेसिक्स जो है कुछ उनके तो आपको याद होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, Z जो है इसका 7 होता है यानी एटॉमिक नंबर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 और फिर 2p, क्योंकि 2 ये हो गया 2p 3 हो गया।
आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, और अगर ये नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं इंशाल्लाह इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। लेकिन बेसिकली इंशाल्लाह आपको क्लियर ही होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने मुझसे सिर्फ इसी के बारे में सवाल पूछा तो मैं इसी की वीडियो बना रहा हूँ, तो यह आपको इंशाल्लाह क्लियर होगा ही कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं सब शेयर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अच्छा जी, नाइट्रोजन की, ठीक है। अब इसकी जाहिर है हम जो भी डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम वैलेंस शेल को देख के बना रहे होते हैं, और वैलेंस शेल इसके बाद एक 2 वाला ये रहा, 2 वाला रहा, एस और पी दोनों ब्लॉक्स हैं, तो ये आ गया आपके पास, सही है। एस ऑर्बिटल भी है, पी ऑर्बिटल भी है, दोनों आपस में, ये एक वैलेंस शेल है। और हमें पता है टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो 2 + 3 = 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में। तो अब हमें नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, तो ये रहा नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, सही है, और ये रहा नाइट्रोजन दूसरा, ठीक है। और ये वैलेंस शेल मैंने ड्रॉ करा है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनके, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस दिखा के भी कर सकते हैं हम ऐसे, सही है, के शेल, एल शेल, एम शेल भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से करेंगे। समझ में आ गया, आपकी मर्जी है, वैसे तो ज़्यादा बेहतर तरीका ये भी है, ठीक है। मैंने 3-4 तरीके से बताया है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस करके भी बताया है, लेकिन खैर आप बस इसको याद रखें। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, सही है, नाइट्रोजन। अब इसका वैलेंस शेल, ये दोनों का, एक नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आखिरी शेल में कितने, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ये रहे, 2 ये रहे, और एक ये रहा, ऐसे बना ले। अब ये रट्टा नहीं लगा लेना, इसको कहीं भी बना सकते हैं भाई, सही है। और अब क्योंकि क्रॉस, दूसरे वाले का क्रॉस बना लेते हैं, ये रहे क्रॉस इसका, और ये रहा, ठीक है। अब ये ना एन और ये ना आपस में, अब देखें इसमें, देखें क्योंकि इसमें ऑक्टेट ड्यूप्लेट रूल नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वैलेंस शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये इसमें ड्यूप्लेट नहीं ऑक्टेट रूल लगेगा। यानी अब इधर देखें 1 2 3 4 5, इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, और इस वाले नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। या वैलेंस शेल में देखें इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। दुनिया की हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, आप पढ़ भी रहे हैं स्टेबल होने के लिए, है ना, ऐसा ही है। तो ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसको स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट मुकम्मल होने के लिए, ऑक्टेट इसका मुकम्मल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी है, जिनमें से 5 तो है, 5 है, 3 और चाहिए इसे। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना क्या मुकम्मल करने के लिए, ऑक्टेट, और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन की, तो इसके पास 3 क्रॉस आ जाए और इसके पास 3 डॉट चले जाए, तो कहानी अच्छी हो जाएगी। जैसे ये देखें, ये रहा नाइट्रोजन पहला और ये रहा नाइट्रोजन दूसरा, ठीक है भाई। तो अब देखें इसके पास, इस वाले नाइट्रोजन के पास 3, एक तो देखें इसका डॉट, सही है। अच्छा, ये आ गया क्रॉस, फिर डॉट, फिर क्रॉस, फिर डॉट, फिर क्रॉस। अब देखिए ये डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस मैंने दे दिए, ये पहले बना देगा। अब क्यों, ये कैसे पता चला है, क्योंकि हमें पता है कि इस वाले नाइट्रोजन के साथ 3 क्रॉस होने जरूरी है, मतलब ये 3 देगा अपने इसको, और ये इसके पास 3 डॉट होना जरूरी है, तो देखिए 3 डॉट है इसके साथ। अब क्या करें, इसके साथ तो हमने डॉट लगाए थे, तो 1 2 3 4 5 6 तो ऑलरेडी है, तो 2 इधर लगा दें, सही है। इन्हीं में से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुए, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 डॉट्स इधर इसको चले गए, और इसमें से 3 क्रॉस इसके पास आ गए, वो इधर बनाएंगे, शेयरिंग करके दिखाएंगे। ये N2 मॉलिक्यूल है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अब इसके पास कितने क्रॉस रह जाएंगे, मतलब इस तरफ ओवरऑल देखें 5 थे, 1 2 3 4 5 6, ये आप देखें इनके इसके पास कितने डॉट हैं, 1 2 3, ऐसा ही है, 3 डॉट और 3 क्रॉस है, तो ये तो 6 8 हो गए, इसी 6 हो गए। इसी तरीके से 2 क्रॉस यहाँ पे लगा दिएगा, ये क्रॉस इधर आ गया। इस तरीके से हम इसकी डॉट एंड क्रॉस, N2 मॉलिक्यूल डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बस इसको मेन तरीका यही है कि इसमें से इसको कितने ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इससे लेगा, और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इससे ले लेगा। अब क्योंकि डॉट और क्रॉस हम बनाते ही इस वजह से कि हमें पता चल रहा है कि इसने इसको क्या दिया और इसने इसको क्या दिया, ये इसको डॉट्स देगा और ये इसको क्रॉस देगा, और ये कैसे शो करेंगे, हम ऐसे शो करेंगे।
अभी जो हमने सर्कल बनाया जैसे वेन डायग्राम आप बनाते थे अक्सर, आपको याद होगा मैथ्स में, तो इसी तरीके से बिल्कुल वैसे ही टाइप ऑफ डायग्राम है, समझ गए होंगे आप। सही है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा O2 मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स O2 मॉलिक्यूल भी बनाना है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, सब बच्चों को पता ही है। तो 1s2 2s2 2p4 हो गया, ऐसा ही है। 2 2 4 और 4 8, समझ में आ गई। p पे 6 आ सकते हैं, 4 आ गए, कम से कम जो है 1 आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। s के ऊपर 2 ही आ सकते हैं, सबको पता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल है। सही। तो ये हमारे पास, अब इसका आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, जाहिर है जितने 2 वाले हैं वो सब आउटर मोस्ट शेल होगा, ये 2 शेल वाले, सही है, 2 नंबर वाले। तो ये आपके पास समझ में आ गई होगी बात। तो ये वैलेंस शेल है, इसका आउटर मोस्ट शेल है, इसके अकॉर्डिंग हम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना देंगे। तो एक ऑक्सीजन ये रहा हमारे पास, और अगला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये रहा, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलके O2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब देखिए डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने हैं तो क्या करेंगे, जाहिर है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इस तरीके से बना ले, डॉट से 1 2 3 4 5 6, ये नहीं, सही है। और इसके भी 6 बनाए थे, 1 2 3 4 5 6। भाई अब रट्टा नहीं मान लिएगा, ये क्रॉस यहाँ भी लगा सकता हूँ मैं, कहीं भी लगा सकता हूँ पूरे सर्कल में, समझ में आ गई बात। तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, समझ में आ गई बात। अब ये ऑक्सीजन हो गए, अब ये दोनों आपस में मिलके, अब देखें कैसे मिलेंगे। अभी मिलना इनका कैसा होगा, इसमें भी ऑक्टेट रूल लगेगा, क्योंकि इसके बाद देखें एक आउटर मोस्ट शेल हमने बनाया है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, मतलब इसको हैप्पी होने के लिए, खुश होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, स्टेबल हो जाएगा ये। और इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 है इसके पास, ये चाहेगा और ये भी चाहेगा कि कोई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब जाहिर है अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसी को तो नहीं देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये किसी से, और ये भी यही करेगा। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखें इस तरीके से इसका बना लेंगे। ये रहा ऑक्सीजन पहला वाला, और इसी तरीके से मैं दूसरा वाला ऑक्सीजन बना, और ज़्यादा बड़ा बन गया लेकिन इससे कोई आई होप सो आपको समझ मसला नहीं हो रहा होगा। ये O2 मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब आप देख लें इसके पास, पहले मैं क्रॉस बताता हूँ, देखिए 2 क्रॉस होने चाहिए इस वाले के पास, तो मैं क्रॉस लगा देता हूँ, ये लगा दिए। और इसके पास कितने डॉट होने चाहिए, 2, तो 1 डॉट लगा दिया। अब बाकी जो बच गए वो इधर लगा दे। इस वाले के पास 1 2 3 4 तो है, मतलब 4 इधर होंगे तो 2 ये लगा दिए डॉट और 2 ये लगा दिए, हो गए 8। 1 2 3 4 और 4, 8 हो गए। इसी तरीके से इसकी बात की जाए तो 1 2 और 3 4 ऐसे लगा दें, 1 2 3 4 ये रहे और 4 ये रहे, 8 हो गए। तो इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो चुका है, सही है। तो ये भी स्टेबल हो गया O2 मॉलिक्यूल। समझ में आ गई बात, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब क्लोरीन का जो है Cl2 मॉलिक्यूल का करते हैं। तो Cl2 क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अब जाहिर है क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17। तो 1s2 2s2 2p6, p6 पूरा हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक है। 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17, समझ में आ गई आपको बात। तो ये हमारे पास आ गया क्लोरीन, ये आ गया ये वाला अगला क्लोरीन, ठीक है, दूसरा क्लोरीन का एटम। अब यहाँ पे देखें कि होगा क्या कि डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखें इसका जो वैलेंस शेल है वो ये 3 वाला होगा, ठीक है, आखिरी शेल 3 वाला होगा, ये रहा वैलेंस आउटर मोस्ट शेल 3। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स एक में इधर करके मैं इधर बना देता हूँ, ये आ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो आप इधर 2 इधर 1 लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आदत है तो मैं इस तरीके से करता हूँ, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, सही है। ये आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, सही है। इस तरीके से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्लोरीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर, अब ये मेन है, ठीक है। अब इसको देखिएगा जरा कि क्लोरीन की बात की जा रही है, Cl2 मॉलिक्यूल कैसे बना है। तो आप देखें
होगा क्या, बेसिकली इस क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दरकार है, और इस एग्जैक्टली यही इसके साथ भी है, ऐसा ही है। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेगा, ये क्लोरीन चाहेगा मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये क्लोरीन चाहेगा कि को मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे। सिंपल सा फंडा होता है। तो देख ले भाई, होगा क्या, अब जाहिर है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा इसको, तो इसके पास एक तो क्रॉस आ गया। अब इसके पास यानी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स तो है, एक डॉट इसके पास चले आएगा, तो डॉट क्रॉस बन गया। आ गई बात समझ में। अब रही बात बाकी इलेक्ट्रॉन्स की, तो 1 2 तो ये रहे, 3 4 5 6 और ये आ गए 7 8। इसी तरीके से 1 2 तो ये हो गए, 3 4 5 6 और ये वाले अपनी जगह पे 7 8। कोई इश्यू तो नहीं है। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और मजीद कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंडिविजुअल मुझसे पूछ सकते हैं फिजिकल क्लास में। तब तक के लिए दी मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।